1 जनवरी 2024 की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक गिव अवे का अनाउंसमेंट करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी का हालचाल देखेंगे, 2024 में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली है वो समझने के बाद मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, मैंने क्या किया दिसंबर में और आने वाले महीनों में मेरा क्या प्लान है वो समझाऊंगा। FII फिलहाल इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर के अंदर क्या क्या बाय सेल किया हुआ है वो देखना होगा। हम समझेंगे कि सेक्टरल आउटकम अभी क्या निकल करके आ रहा है, टॉपर्स और लूजर कौन से थे। उसके बाद देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड मार्केट की हिलचाल फिलहाल कैसी है। डाउ फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी, ऑयल और गोल्ड और रुपी को भी ट्रैक करेंगे हम। फिर इस वीक में आने वाली जो इवेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसको समझना होगा। ये सब हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का डेटा वगैरह देख करके पूरे वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, 2023 मेरे लिए अच्छा खासा गया हुआ है। मैंने यूट्यूब से इनकम जो आने वाली है उसका गिव अवे करने का मैं सोच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ये 3-4 महीनों का मिला करके टोटल $120 बन रहा है। तो उसमें से मुझे $100 का पे आउट होगा, शायद ये जनवरी में होगा, तो उसका 8,000। और जिस दिन इसका पे आउट आएगा उस दिन का मेरा प्रॉफिट मैं ट्राई करूंगा कि अराउंड 8,000 जितना प्रॉफिट निकाल लो उस टाइम तक। और फाइनली मेरी ओर से मेरे पॉकेट से 9,000 समथिंग। सो टोटल मिला करके 25,000 का मैं गिव अवे करना चाहता हूँ। उसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ बुक्स होगी, इंडिकेटर पेड हो तो वो हो गया, ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, या फिर कुछ ऐसा ही। आप बोलोगे मुझे रिचार्ज करवाना तो मैं रिचार्ज भी करवा दूंगा। हम देखेंगे ड्रॉ सिस्टम से करेंगे, उसका गूगल फॉर्म वगैरह भी मैं दूंगा। उसके लिए आपको कोई सब्सक्राइब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर मेरे चैनल को शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो रेगुलरली कमेंट करते आ रहे हैं उनको तो मैं कंपलसरी देने वाला हूँ। इसका डिटेल वीडियो आएगा आज शाम को या कल को, मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना होगा, लेकिन मैं सोच के रखा हूँ कि ये गिव अवे करूंगा। फाइन, निफ्टी के बारे में समझते हैं। देखो, ये पूरा दिसंबर हमारे पास 8% का रिटर्न देकर के गया हुआ है। मतलब क्या, हमारी निफ्टी की आप हिस्ट्री अगर देखो तो वो 15-16% रिटर्न दे देता है, बड़े आराम से 15% रिटर्न देता है। और उसमें से आधा मतलब 8% रिटर्न सिर्फ एक महीने में दिया हुआ है। मतलब पिछले एक महीने में उसने जबरदस्त रनअप मारा हुआ है। उसका अगर मेन रीजन देखने जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट था। कहाँ ये नवंबर में 19,000 पे झूल रहा था, अभी हम 22,000 की बातें कर रहे हैं। तो ये आप बोलो ना, बहुत जल्दी भागा हुआ है। सेम वे में यहाँ पे बैंक निफ्टी तो देखो 9-8.5% जितना भाग चुका है। ये 44,000 पे था, वहां से अभी 48,000 पे आ गया। मतलब 4,000 पॉइंट तो उसको लिए कुछ भी नहीं है। एनीवे, क्या ही बोले अभी इनको। और देखो, जे अगर ये 8% भागा हुआ है तो ऑल 16% भाग ही सकता है। मैं खुद गलत था, उसी की वजह से मुझे प्राइस पे करना पड़ा हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। देखो, 2024 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली है, लेकिन हमारा मार्केट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो कौन सा। देखो, सबसे पहले तो रिजल्ट आने वाले हैं हमारे पास। Q3 के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे शायद सेकंड वीक ऑफ जनवरी से ही, या फिर 2 जनवरी को ही आ जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा। एनीवे, बजट की बात करें तो अभी से मार्केट बजट को फैक्टर इन करना स्टार्ट करेगा। और अभी मार्केट को भी पता है कि ये जो बजट होगा वो कॉमन पब्लिक के लिए, मिडिल क्लास के लिए बजट होने वाला है। आपने सुना भी होगा कि पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपए कम करने की बात चल रही है। मजा कब आएगा मार्केट को, अगर वो बहुत खास बात करते हैं इंडस्ट्री के लिए। मार्केट को वो तो पता ही है कि ये कॉमन पब्लिक के लिए बजट आने वाला है, अगर उसमें भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा आ गया तो और सूटअप कर सकता है। एनीवे, इलेक्शन देखो, अभी नरेंद्र मोदी बन करके पीएम आएंगे, वो तो ऑलमोस्ट शायद नक्की हो चुका है। लेकिन सरप्राइज मार्केट को कब मिलेगा, अगर साउथ का भी 1-2 स्टेट आ गया तो, तेलंगाना आ गया या फिर केरला आ गया, उसमें से एक आध स्टेट में भले ही कंबाइन होकर के भी बीजेपी गवर्नमेंट में आ रही है ना, तो मार्केट को 25,000 जाने में भी कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमें कॉमेडी जैसा लगेगा, लेकिन अगर साउथ में से कहीं पे से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। देखो, गिरेगा गिरेगा ये सब कोई सोच रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाने के कौन से रास्ते अभी तक खुले हुए वो मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ। आपने अभी एनीवे, वो भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। पहले मेरी गलतियाँ देख लो। 26 दिसंबर को मैंने प्रॉफिट बनाया था 12,000 जितना, लेकिन 27 को ही डबल डुबा दिया। 27 को बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, उसमें मैं शॉर्ट पे शॉर्ट करते जा रहा था।
वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया। एनीवे फिर 28 को मेरा 6,000 जितना प्रॉफिट था, 5,000 या 6,000, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। लेकिन ये 29th को मेरे पास प्रॉफिट हो चुका था, ये 2,000 रुपये, क्योंकि फिर मैंने ब्रेक लगा दी थी कि कोई फालतू में क्या करते हैं, एडवेंचर नहीं करना है। यस, तो दिसंबर का ओवरऑल देखो मेरा 50,000 से स्टार्ट किया था हमने। ये लास्ट वाला वीक है वो मेरा 300 लॉस पे गया हुआ है। 3 दिन मेरे प्रॉफिट थे, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस मैंने लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। ओवरऑल देखो तो हमने जो सेकंड वीक ऑफ आई थिंक दिसंबर से स्टार्ट किया था, 14 ट्रेडिंग सेशन थे, 54,000 जितना बना हुआ है। फिलहाल मेरी थिंकिंग मार्केट से मैच कर रही थी तो इतना बन गया, हो सकता है इसका उल्टा भी हो, तो इसीलिए मैं इसके अमाउंट को विड्रॉ करने वाला हूँ। थोड़ा कर लिया है और करूँगा। यस, देखो ये हमारा रोड मैप, मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि जनवरी में हमें सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट गेन करना है 10 दिन तक, और 70,000 तक बना लेना है। ये हमने दिसंबर में ही कर लिया है, तो हम अभी यहाँ से स्विच करेंगे। इस पूरा महीना मतलब जनवरी मैं 70,000 से स्टार्ट करूँगा और मेरा डेली का टारगेट रहेगा 2,800, और मैं ट्राई करूँगा कि 28,000 रुपये मेरे पास जनवरी में बन जाए। इतना बन जा रहा है तो मैं खुश रहूँगा। और जो दिसंबर में मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, 22,000 के लॉस बुक किए हुए हैं, वो कुछ भी हो जाए मुझे नहीं करने हैं। 1,000 से जैसे ही ज़्यादा मुझे लॉस देखने को मिलेगा मैं काट दूंगा, भले ही वो कितना भी हो। सडनली 10,000 का लॉस आ गया, मैं काट दूंगा, डजेंट मैटर एट ऑल। तो 70,000 से मैं स्टार्ट करके ट्राई करूंगा कि 98,000 तक मेरा पूरा कैपिटल है वो ले जाऊं, तो मैं रोड मैप में बना रहूंगा। एनीवे देखो ये मंथ है ना, सबके लिए चैलेंजिंग रहा है। आपको कोई बताए या नहीं बताए कुछ भी, लेकिन ये पूरे महीने में बहुत लोगों के लॉस कटे हुए हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो हर साल एंड होने पे बता रहे थे कि मेरा इस साल का प्रॉफिट इतना हुआ, आपको बहुत सारे नाम पता होंगे, मैं बता भी सकता हूँ। देखो पावर ऑफ स्टॉक खुद भी हर साल आकर के जैसे ये कैलेंडर ईयर खत्म होता है ना, तब भी वो प्रॉफिट शेयर करते थे, लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। रीज़न साफ है कि लॉस हुए होंगे। ये पूरा पिछला जो पोर्शन था जिसमें एक ही महीने में 8% इंडेक्स ने शूटअप कर दिया, उसमें कोई झेल नहीं सकता, और वो कोई गलत भी नहीं होता है। मेरे खुद के भी लॉस हो सकते हैं, हुए भी हैं। देखो ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। एनीवे चलो समझते हैं। देखो सबको लॉस करवाने के पीछे अगर देखने जाए ना, तो एफआईआई थे। एफआईआई ने नवंबर में सिर्फ 10,000 करोड़ का उन्होंने बाय किया था, जबकि दिसंबर में आकर के 48,000 करोड़ का बाय कर लिया। लोगों को समझ में तक नहीं आया कि इतना जल्दी दे धनाधन बाय कैसे कर रहे हैं। और ऐसा ही सिचुएशन देखो पहले बना हुआ था। अगर वो 50,000 का बाय कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ से सेल करना नहीं स्टार्ट करेंगे, उनके बार इस तरह से कैसे बनते हैं। तो अभी तो ये आई थिंक स्टार्ट हुआ है। जनवरी में जरा भी सरप्राइज नहीं होना है हमें अगर ये बहुत बड़ा ग्रीन बार खड़ा कर दे तो। देखो मेरा लॉस क्यों हुआ, मैं भी मार्केट को नीचे ही ले जाना चाहता था कि मार्केट नीचे गिर जाए, लेकिन अभी मेरा फंडा क्लियर है। जब तक एफआईआई बड़े अमाउंट से सेल करना स्टार्ट नहीं करेंगे, बड़ा अमाउंट मतलब 5,000 करोड़ से, तब तक मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं जाना है। डीप आएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट ऊपर ऊपर भागता जाएगा, हो सकता है यहाँ से 1,000 पॉइंट और गिर जाए, लेकिन वो 1,000 पॉइंट गिरने पे ये एफआईआई रुकने वाले नहीं है। एनीवे रिटेलर्स देखो फिलहाल गया हुआ है जबरदस्त बुलिश, इसकी वजह से मैं मंडे और ट्यूसडे को तो सेल ही करने वाला हूँ। एफआईआई हमारे पास टोटली मिक्स गए हुए हैं, जबकि प्रो है वो बियरिश गए हुए हैं। और प्रो जब बियरिश जाते हैं तब मार्केट थोड़ा नेगेटिविटी तो शो करेगा, तो मेरा मंडे ट्यूसडे का तो नेगेटिव साइड का ही व्यू रहेगा। यहाँ से देखो जबरदस्त हमको पोजीशन देखने को मिल रही है। ऑप्शंस में बाइंग ही बाइंग है, बाइंग ही बाइंग है। ये दूसरा ये फंडा हो सकता है कि उन्होंने जो पहले से ऑप्शन सेल करके रखे हुए थे उनको बाय करने बैठे होंगे, ऐसा है तो अच्छा है। अगर वैसा नहीं है और उन्होंने फर्दर कैरी फॉरवर्ड की ये पोजीशन, तो आने वाले दिनों में मार्केट हमको रॉकेट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ से भी 22,000 बहुत देर नहीं लगेगी। सेक्टर वाइज देखो तो मेटल और ऑटो हमारे पास अप थे, जबकि बैंक, आईटी, ऑयल डाउन था। ओवरऑल 18 स्टॉक अप थे, 31 डाउन थे। हमारे पास टाटा के सारे शेयर में जबरदस्त बाइंग था, बजाज ऑटो में भी, क्योंकि उनके नंबर्स आने वाले हैं। इसको देख करके खुश नहीं होना है। देखो रिजल्ट अच्छा आने के बाद ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि जो बाइंग करनी थी वो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, उन सब में बाइंग हो चुकी है। अगर मोटर सेल्स के नंबर गलत आए, वैसे भी दिवाली वाला ये क्वार्टर था, तो नंबर्स तो अच्छे आएंगे, लेकिन पहले से ये ऊपर है तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, हमें रेडी रहना है।
नेक्स्ट देखने जाओ तो हमारे पास बैलेंस करके चल रहा है मार्केट। 1300 एडवांसेस थे जबकि 1100 डिक्लाइन थे। वर्ल्ड मार्केट में देखने जाए तो हमारे पास एक जापान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी, बाकी सब जगह पे ग्रीनरी ग्रीनरी है। यूरोप का मार्केट अगर देखने जाओ तो हमारे पास यूके अकेला डाउन है, बाकी सब कुछ ग्रीन। यूएसए ने फ्राइडे के दिन में हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, उसमें भी अगर देखने जाओ तो आपकी कनाडा एक ग्रीनरी शो कर रहा है, बाकी सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव है। इंडियन एडीआर्स नेगेटिव दिख रहे हैं हमको 2%, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी 0.1%। डाउ फ्यूचर भी देखो यहाँ पे अभी एक बार के लिए सपोर्ट लेकर के और ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। टेक्निकली अभी भी ये बुलिश ही है, ये एक बार यहाँ पे बाउंस करेगा ऊपर जाएगा। गिफ्ट निफ्टी लेकिन सरप्राइजिंगली हमारे पास नीचे आ चुका है। और देखो ये तो अभी हमारे पास फ्यूचर होगा, तो यहाँ पे अगर 36 पॉइंट का डिप दिख रहा है मतलब हमारे मार्केट में थोड़ा और डिप करेक्शन आ सकता है। ऑयल प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहा है, यस। ये दोनों देखो हमारे पास यूएस की डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। एक टाइम था जब ये 110-12 पे पहुंच चुकी थी अक्टूबर के आसपास, वहां से भी 101 पे आ चुकी है और अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। ये जितना गिरेगा उतने वर्ल्ड मार्केट है वो शूट करेंगे। इंडियन रुपी लेकिन रिकवरी शो नहीं कर रहा है। अगर ये 82-81 पे आ जाए ना तो फिर एफआईआई आकर के अंधा पैसा यहाँ पे लगाएंगे। तो जितना यूएस डॉलर हमारे पास वीक होगा, इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा, उतना हमारे मार्केट में पैसा और आएगा। और ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो कहाँ 5 से शॉर्ट करना स्टार्ट किए थे, 3.8 पे पहुंच चुकी है। गोल्ड की अगर बात करें हम तो गोल्ड के अंदर भी हमारे पास रिकवरी है। ये अभी ब्रेकआउट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम ये बात कर रहे थे कि गोल्ड के अंदर भी देखो ब्रेकआउट लेवल आ चुका है। एक बार ये नवंबर में हाई लगा करके एक बार नीचे आया था, फिर ऊपर गया हुआ है। तो ये अभी ब्रेकआउट करेगा और गोल्ड में और ज़बरदस्त हमारे पास बाइंग हो सकती है। लेकिन कब होगी? अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो। आने वाली इवेंट देखो, कल तो ऑलमोस्ट सारे मार्केट बंद है। यूके ले लो, यूएस ले लो, जर्मनी, स्विस, मतलब जितने भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंपनी है, सॉरी कंट्री है हमारे पास, उन सब जगह छुट्टी होगी। तो हमारे मार्केट में काम रहना चाहिए, मतलब एफआईआई नहीं आनी चाहिए। वैसे तो ये पिछले 5 दिनों से भी एफआईआई की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन फिर भी 10-10 हजार करोड़ का यहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं। पता नहीं उनको भी शांति नहीं है। ट्यूसडे से हमारे पास कुछ कुछ इवेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले 2 जनवरी को देखो हमारे पास चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा होगा। उसके बाद वेडनेसडे को यूएसए के मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। थर्सडे को हमारे पास एफओएमसी की मिनट्स आएगी, फ्रांस का इन्फ्लेशन डेटा और जर्मनी का भी इन्फ्लेशन रेट आने वाला है। और फ्राइडे को पूरी लाइन लगी पड़ी है, हमारे पास बहुत सारे कंट्री के इन्फ्लेशन डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह होंगे, वो हम डे बाय डे डिस्कस करते जाएंगे। टेक्निकली देखो अभी भी बुलिशनेस ही बुलिशनेस है, लेकिन अभी पोज बनना चाहिए और पोज बनेगा तो ये आएगा 21,500 तक। अगर निफ्टी को बहुत ऊपर जाना है तो उसको एक बार के लिए पोज लेना चाहिए, सांस लेनी चाहिए। और वो सांस कहाँ तक लेगा? ये जो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है वहां तक तो आना ही चाहिए। तो एक बार डिप लगाएगा यहाँ तक 21,500 तक और फिर ऊपर जाना है तो प्यार से जाए। ऐसा नहीं होता है और सडनली 22,000 को टच करने की ट्राई करता है तो फिर बहुत बड़ा रेड कैंडल बन के नीचे की ओर आएगा और फिर तो यहाँ तक उसके आधे लेवल तक भी आ सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी ने देखो पोज लगा लिया हुआ है। अब अगर आरबीआई कुछ नेगेटिव न्यूज़ प्रोवाइड नहीं करता है तो बैंक निफ्टी रेडी है और बहुत ऊपर जाने के लिए। ये 50,000 भी हंसते खेलते टच कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ना तो एफआईआई बेच रहे हैं ना ही डीआईआई बेच रहे हैं। अगर कोई बेचने वाला नहीं है तो मार्केट को नीचे आने के लिए कोई रीज़न नहीं है। हाँ, अमित शाह कल उठ करके पीओ के कब जाने के लिए आर्मी को भेज दें तो फिर तो टोटली अलग बात हो जाएगी, या फिर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो ठीक है। ये रेड कैंडल बनने का रीज़न क्या था? कोरोना की न्यूज़ आई थी, लेकिन कोरोना की न्यूज़ में दम नहीं था। लॉकडाउन लगेगा नहीं ये पता लग गया तो दूसरे दिन बाइंग हो गई। वैसे ही जब तक कोई सॉलिड नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है तब तक अभी मार्केट के नीचे आने के आसार नहीं है। इट डजंट मीन कि कल के कल जाकर के बाय कर लो। हमारे पास देखना होगा हमको कि मार्केट कैसे जा रहा है। फिलहाल मैं आपको जो बड़ा आउटलुक है वो देने की ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को लंबा खींच रहे हैं। यस, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। 10,300 पे ज़बरदस्त पुट राइटिंग है हमारे पास और 10,400 पे हमारे पास चोपीनेस सा बनेगा और
500 तक कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर को। तो फिलहाल ये दोनों ही बैलेंस होकर के चल रहे हैं, तो हो सकता है ये जिगजैग जिगजैग दिखाए और सेकंड हाफ में फिर कोई भी एक डायरेक्शन में निकल जाए। तो 12 बजे के बाद जिस साइड भी जा रहा है आप उस साइड प्यार से बैठ सकते हो। चेंज इन ओआई में भी देखो पुट भर के राइट हुए, तो सामने दूर के कॉल भी राइटिंग हुई है, लेकिन कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। फिन निफ्टी जिसकी ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। 21,500 पे क्लोजिंग होने के चांस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी पुट राइटिंग जबरदस्त है। पुट राइटिंग जबरदस्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। कभी कभार इन सबके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए एक आध डिप देगा और फिर ऊपर जा सकता है। फाइन, चेंज इन ओआई में भी कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत दूर के पुट राइट किए गए हैं और कॉल राइटिंग हुई है 21,500 पे। तो 21,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा। गलती से भी अगर इसके ऊपर निकल जा रहा है और सस्टेन कर रहा है तो बिंदास कॉल बाय करके रखना, कहाँ की 600 तक की। क्या बोल रहा हूँ समझो, ट्यूसडे के दिन अगर मान लो कि 21,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें कुछ नहीं सोचना है, 21,600 की कॉल बाय करके बैठ जाना है, जो बहुत ही चीप मिलेगी। हीरो जीरो टाइप का यहाँ पे बन सकता है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।